Good morning to all of you. Today I am going to discuss miscellaneous exercise of permutation combination. Question number 1. मैं आपसे बार बार यही बात बोलूंगा कि जब कभी भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्वेश्चन करें तो अपने माइंड में आप ना तो परमुटेशन रखें ना ही कॉम्बिनेशन रखें. आप केवल क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें परमुटेशन लगना है, इसमें कॉम्बिनेशन लगना है. मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, आपको जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन को आप करें तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए. उसी में ही उसका हिंट है कि परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग. जहां कहीं भी वर्ड्स वाली प्रॉब्लम आती है वहां पर आप खुद ही समझिए कि यहां पर परमुटेशन ही लगेगा, क्योंकि हमें सिलेक्शन के साथ अरेंज भी करना होता है, तभी तो विद और विदाउट मीनिंग होगा. Each of 2 vowels and 3 consonants can be formed from the letters of the word daughter. सबसे पहले तो आप daughter, पहले आप ये देखिए कि कितने कॉन्सोनेंट हैं और कितने वॉवेल हैं. तो मैं वॉवेल को इधर लिख दे रहा हूं और कॉन्सोनेंट को मैं इधर लिख दे रहा हूं. कॉन्सोनेंट वॉवेल क्या है? ए, फिर यू, फिर ई, और बाकी कॉन्सोनेंट क्या है? डी, जी, एच, टी, आर. 3, 2, 5 और 3, 8 लेटर का एक वर्ड है आपका डॉटर. अब आपको इसमें समझ लीजिए 5 लेटर्स का यूज करके आपको वर्ड बनाना है जिसमें क्या हो? 2 वॉवेल हो. तो टोटल नंबर बाई एफपीसी, टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से, बाई एफपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज, आपको 2 वॉवेल्स, आपको 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है जिसमें 2 वॉवेल हो और 3 कॉन्सोनेंट हो. तो सबसे पहले आप क्या काम करिए, डॉटर वर्ड है जिसमें जो वॉवेल है वो ए, यू, ई है और जो आपका कॉन्सोनेंट है वो डी, जी, एच, टी, आर है. और आपको भाई जाहिर सी बात है 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है. 5 लेटर्स जिसमें होनी चाहिए 5 बॉक्सेस. ठीक है, 5 लेटर वर्ड आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2 वॉवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर. सबसे पहले आप क्या काम करिए, वॉवेल को सेलेक्ट कर लीजिए. तो मैंने क्या काम किया, 3C2 इंटू, कितने आपके पास वॉवेल है? 3 है, तो 3 में से 2 को सेलेक्ट कर लिया मैंने. अभी रुक जाइए, परेशान मत होइए. अब आप कितने कॉन्सोनेंट है आपके पास? 5C3. अब आप कहेंगे कि सर आपने सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन अब इसको अरेंज भी तो आपस में किया जा सकता है. सही बात है. कितने प्लेस हैं आपके पास? 5 प्लेस हैं. तो आप इसको क्या ले सकते हैं बच्चों? 5P5, क्योंकि पहले तो मैंने सेलेक्ट कर लिया. अब मेरे पास कितने हो गए? मेरे पास सेलेक्ट होने के बाद 5 आपके लेटर आ गए जिनमें 2 वॉवेल हैं और 3 कॉन्सोनेंट हैं. अब मैं उनको विद और विदाउट मीनिंग के लिए उनको क्या करना है? मुझे अरेंज करना है. तो 5 हैं और 5 को मुझे अरेंज करना है. तो 5P5, यानी कि 5P5 का मतलब क्या हुआ? 5 फैक्टोरियल. तो 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर. ये इसका आंसर हो जाएगा. सिलेक्शन विद अरेंजमेंट, ये कॉन्सेप्ट लगा है इसमें. पहले सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद उनको आपस में अरेंज कर लिया, यानी 5P5. यहां पर दोनों चीजों का यूज हुआ है. पहले सेलेक्ट कर लिया, फिर जब मेरे पास 5 लेटर आ गए फिर मुझे उसको क्या करना है? अरेंज करना है, क्योंकि लिखा हुआ है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग. मैं उनको अरेंज भी कर सकता हूं. मैं यहां भी वॉवेल रख सकता हूं, मैं यहां भी कहीं भी आ सकता है. वो वॉवेल कॉन्सोनेंट कहीं भी आ सकता है. तो उसको अरेंज करने का तरीका क्या हो गया? 5P5. 3600 वेज. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर 3. कमेटी वाले क्वेश्चन जो हैं वो आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने आपको बोला, क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा.
ए कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आपको 7 लोगों की एक कमेटी बनानी है जिसमें 9 बॉयज 4 गर्ल्स, इसमें से आपको 7 लोगों की एक कमेटी बनानी है। दिस कैन बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। यहां पर साफ साफ दे रखा है कि केवल 3 लड़कियां हों, बाकी बॉयज हो जाएंगे। तो बाई एफपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज, मैं पार्ट 1 बता रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग सेवन स्टूडेंट्स कमिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 लोगों की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 लोगों को नहीं लेना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेना है हमें। अब मुझको पता है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हैं। गर्ल्स कितनी है कुल मिलाकर के 4, तो 4C3 इंटू, अब मेरे पास मुझे 7 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें 3 लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। अब कितने बचे? अब मुझे 4 लोग और चाहिए, तो मैं 4 लोगों को बॉयज से ले लूंगा, तभी तो मेरा ये 4 + 3 7 जाएगा। अब इनको मुझे अरेंज नहीं करना, मुझे केवल सेलेक्ट करके कमेटी बना देनी है, मुझे उसको अरेंज नहीं करना है। मुझे उससे जो उनके अरेंजमेंट्स है वो नहीं निकालने, बस सेलेक्ट करना है मुझे। लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। बस मैंने केवल 3 लड़कियां ली, जाहिर सी बात है लड़कियों को ही, तो लड़कियों से मैं क्या कहते सेलेक्ट करूंगा 4C3 इंटू 9C4। इसका सॉल्व कर लीजिए। अब आंसर 2, कम से कम 3 लड़कियां हों। अब यहां पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, कम से कम 3 लड़कियां हो। एटलीस्ट 3 गर्ल्स में क्या होगा कि 3 लड़कियां भी हो सकता है और 4 लड़कियां भी हो सकता है। आप 3 गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 4 गर्ल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 गर्ल्स को हम सिलेक्ट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि है ही नहीं लड़कियां इतनी। तो इसमें क्या होगा, 2 केस बनेंगे। एक तो आप 3 गर्ल्स और 4 बॉयज को लेकर के एक कमेटी बना दीजिए, और एक 4 गर्ल्स और 3 बॉयज को लेकर के कमेटी बना दीजिए। फिर से मेरी बात सुनिए, 3 गर्ल्स और 4 बॉयज को लेकर के एक कमेटी बन जाएगी, प्लस 4 गर्ल्स और 3 बॉयज को लेकर के एक कमेटी बन जाएगी। यहां पर क्या होगा, 3 गर्ल्स और 4 बॉयज को लेकर के एक कमेटी बन जाएगी। तो इस लॉजिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो बाई एफपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग एटलीस्ट 3 गर्ल्स इक्वल टू, पहले ये वाला काम करते हैं, 3 गर्ल्स, 4 में से 3 लड़कियां सेलेक्ट कर लीजिए, इंटू 9C4 प्लस, अब या तो ये होगी या ये वाला हिसाब किताब हो सकता है, 4C4 इंटू 9C3, क्योंकि उसने बोला कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर 504 आएगा और इसका आंसर 84 आएगा। इनको ऐड कर लीजिएगा, 588 3 एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हों। तो इसमें तो बहुत सारे केस बन सकते हैं। अगर एक लड़की लेते हैं तो मुझे, अगर मैं एक लड़की को लेता हूं तो 6 लड़कों को लेना पड़ेगा मुझे। फिर या तो 2 लड़कियों को लेता हूं तो मुझे 5 लड़कों को लेना पड़ेगा। फिर अगर मैं कोई भी लड़की को नहीं लेता हूं और सातों के सातों मैं
लड़कों को ले लेता हूं तो ये भी एक केस बनेगा, क्योंकि उसने बोला एट मोस्ट मैक्सिमम आप 3 गर्ल्स चूज कर सकते हैं। तो मैंने एक भी लड़की को चूज नहीं किया, 1 को किया, 2 को किया और 3 को किया। कमेटी मुझे 7 लोगों की बनानी है। इसमें 4 केस बनेंगे आपके, क्योंकि इसने कोई हमको बाउंडेशन तो दिया नहीं है कि जो है ऐसी कम्युनिटी हो कि जिसमें इतनी लड़कियां हो और इतने लड़के हो, ऐसा तो उसने कोई हमको कंडीशन में बांधा नहीं है। तो एट मोस्ट 3 गर्ल्स में क्या होगा, एक भी लड़की ना आए तो 7 लड़के हो जाएंगे, 1 लड़की आएगी तो 6 लड़के हो जाएंगे, 2 लड़कियां सेलेक्ट करेंगे तो 5 लड़के हो जाएंगे, 3 लड़कियां सेलेक्ट करेंगे तो 4 लड़के हो जाएंगे, और चारों लड़की को मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि अधिक से अधिक 3 गर्ल्स सेलेक्ट होनी चाहिए। अब बनाते हैं इसका केस। बाई एफपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज एट लीस्ट 3 गर्ल्स इक्वल टू, अब लड़कियां कितनी है 4C0 इंटू 9C7 प्लस 4C1 इंटू 9C6 प्लस 4C2 इंटू 9C5 प्लस 4C3 इंटू 9C4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। काफी लेंदी है, काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन अगर आपने इतना लिख दिया तो भी आपको नंबर मिलने चाहिए और मिलेंगे। आंसर 5, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, तुरंत आप एक 6 डिजिट का बॉक्स बना लीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 डिजिट का एक बॉक्स बना लीजिए। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ डिजिट्स 3 6, it is given that number of digits 6, that is 0 1 3 5 7 and 9, which are divisible by 10। आपको 6 डिजिट का ऐसा नंबर बनाना है जो कि which are divisible by 10। अब आप सभी को पता है कि अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है, तो लास्ट में उसके यूनिट प्लेस पर 0 आना चाहिए। तो ये 0 तो अब यहां ना आकर के यहां सेट हो गया, अब ये फिक्स हो गया हमारा। अब बाकी अब हमको जो भी दिमाग लगाना है इन 5 प्लेसेस पर लगाना है, इस पर तो ये फिक्स हो गया। यानी कि नंबर ऑफ वेज टू fill in unit place equal to 1। यहां पे 0 आ गया हमारा। ये इसको हम लोग एक ही तरीके से भर सकते हैं यूनिट प्लेस को। अब बाकी के में पूछा नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। अब 0 तो आपका सेट हो गया। अब मैं नंबर ऑफ वेज टू फिल इन, मान लीजिए ये आपका 10 है, ये 100 है, ये आपका 1000 है, ये आपका 10,000 है, ये आपका लाख है। तो नंबर ऑफ वेज टू फिल इन ऑल प्लेसेस एक्सेप्ट यूनिट प्लेस, एक्सेप्ट वंस प्लेस, क्या हो जाएगा। अब आपके पास कितने डिजिट बचे, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो 5, ये बॉक्स आपका कितने तरीके से भरा जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। 5 4 20, 23 या 60, 62 या 120 वेज। आंसर 6 पे डिस्कस करते हैं। द इंग्लिश अल्फाबेट हैज 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, ये तो हमको पता ही है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ 2 डिफरेंट वॉवेल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, यानी कि आपको 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है विद और विदाउट मीनिंग,
जिनमें टू डिफरेंट वॉवेल और टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, यानी कि सभी अलग अलग होने चाहिए, यानी रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड। इससे ये बात समझ में आ गई कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउडेड। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी तरीके से हम लोग बना सकते हैं। बाई एफपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहला काम है हमारे पास 5 वॉवेल में से 2 वॉवेल को सेलेक्ट करना है मुझे, 2 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट्स। तो 5C2 इंटू 21C2 इंटू, अब आपने सेलेक्ट तो कर लिया, अब इनको अरेंज भी तो कर सकते हैं हम लोग। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए, ये आपके 4 लेटर का वर्ड हो गया, मैंने अभी आपको बताया। तो आप इनको अरेंज कर लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। थैंक यू।